गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओडोगोनियम के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम ओडोगोनियम का क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसका सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है। जो ओडोगोनियम होता है उसका जो डिवीजन होता है वो क्या है, क्लोरोफाइटा। डिवीजन क्लोरोफाइटा से बिलोंग करता है। क्लास इसकी क्लोरोफाइसी है। ऑर्डर इसका ओडोगोनियल्स है। फैमिली ओडोगोनेसी। जो ओडोगोनियम होता है वो डिवीजन क्लोरोफाइटा से बिलोंग करता है। ठीक है, डिवीजन क्लोरोफाइटा में से तो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लास क्लोरोफाइसी है। ग्रीन कलर की एल्गी होती है। ऑर्डर ओडोगोनियस, मींस इसमें जो इसकी जो प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी, फिलामेंटस होगी, अनब्रांचेड होगी। ऑर्डर इसका क्या हुआ, सॉरी, ऑर्डर है उसका ओडोगोनियस, फैमिली इसकी ओडोगोनियसी एंड जीनस इसका ओडोगोनियम है। ओके, अब हम इसका हैबिट एंड हैबिटेट देखते हैं। ठीक है, जो ओडोगोनियम होता है ये कैसा एक फ्रेश वाटर एल्गी होती है। हैबिट एंड हैबिटेट। ठीक है, जो ओडोगोनियम होता है वो क्या होता है, फ्रेश वाटर एल्गी होती है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है। लाइक पॉन्ड, लेक। ठीक है, जो पोखरे तालाब या स्टैंडिंग वाटर, जो रुका हुआ जल होता है। ठीक है, फ्रेश वाटर एंड स्टैंडिंग वाटर। ठीक है, और ये क्या, इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, मल्टी सेल्यूलर होती है। ओडोगोनियम की टोटल 285 स्पीसीज प्रेजेंट है ऑल वर्ल्ड में, जिसमें से 20 स्पीसीज, 200 स्पीसीज इंडिया में प्रेजेंट है, इन इंडिया। ओके, कुछ इंडियन कॉमन इंडियन स्पीसीज है जैसे कि ओडोगोनियम एस्टर। ठीक है, ओडोगोनियम ये कॉमन इंडियन स्पीसीज होती है। जो ओडोगोनियम होता है वो क्या होता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, जो पोखरे, नदी, जो बारिश के द्वारा जो रुका हुआ पानी होता है। ठीक है, स्टैंडिंग वाटर में पाया जाता है। इसकी जो और इसकी जो थैलस होती है वो कैसी होती है, फिलामेंटस होती है और मल्टी सेलुलर होती है, मीन्स बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं। और क्या होता है, ये जो इसकी जो बॉडी होती है किसी सब्सटेंस से अटैच होती है। ठीक है, अब इसकी बॉडी में भी इसी फिलामेंट में होल्ड फास्ट प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू वो किसी सब्सटेंस से अटैच रहती है। ओडोगोनियम की टोटल 285 स्पीसीज ज्ञात है, जिसमें से 200 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है। कुछ इंडियन स्पीसीज है जैसे कि ओडोगोनियम एस्टर, ओडोगोनियम इलेगोनस, ओडोगोनियम ओडोगोनियम कार्डिकम एंड ओडोगोनियम एरेलोटम। ओके, और जो ओडोगोनियम होता है इसकी जो कुछ स्पीसीज होती है वो क्या होती है, इपीफाइटिक एल्गी भी बोलते हैं। इपीफाइटिक एल्गी का मतलब क्या होता है, किसी मतलब अदर चीज से ये अटैच रहती है। ठीक है, अदर प्लांट या अदर एल्गी पे अटैच रहती है होल्ड फास्ट के थ्रू। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे लिथोफाइटिक भी बोलते हैं। लिथोफाइटिक का मतलब क्या होता है, किसी चट्टान से अटैच होती है। ठीक है, तो ये जो एल्गी होती है इसे हम क्या बोलेंगे, इपीफाइटिक।
एपीफाइटिक एल्गी। एंड क्या होता है सेकेंड? लिथोफाइटिक एल्गी। ओके, एपीफाइटिक का मतलब होता है कि किसी अदर एल्गी के अटैच हो, ठीक है, उसके ऊपर ग्रो कर रही हो। लिथोफाइटिक का मतलब क्या होता है? किसी चट्टान से अटैच होती है। और इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है ना। अब हम इसका देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द फिलामेंट और थैलस, ठीक है, इसकी फिलामेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द फिलामेंट और थैलस, ठीक है, इसके इसके फिलामेंट का या फिर थैलस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके नीचे की तरफ क्या होते हैं? होल्ड फास्ट होते हैं। ओके, कि सबसे ऊपर होती है एपिकल सेल। सेल वॉल, कैप सेल, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये होते हैं रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट। तो जो सेल, वो इसके जो फिलामेंट्स होते हैं वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होता है ये एपिकल सेल होता है, और ये जो बीच की सेल होती है जिसमें डिवीजन होता है, ग्रोथ करती है, उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरसेलुलर सेल। ये होता है इंटरसेलुलर सेल। इंटरसेलुलरी सेल, सॉरी, इंटरकैलोरी सेल, ठीक है। ये
इसका जो अपर पार्ट होता है वो होता है एपिकल सेल होता है, ये जो बीच के जो होता है वो इंटर कैलोरी सेल होते हैं, और जो नीचे का होता है वो होल्ड फास्ट होता है, ठीक है। और इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, मल्टी सेल्यूलर होती है, बहुत सारे सेल्स से बनी होती है, एंड फिलामेंटस होती है, लॉन्ग होती है, अनब्रांचेड होती है, ठीक है। यदि हम इसके फिलामेंट में देखेंगे तो इसमें कोई भी ब्रांच नहीं निकली, किसी भी तरह की ब्रांचेस नहीं होती है, तो क्या अनब्रांचेड होती है ना। नेक्स्ट होता है इसमें जो होल्ड फास्ट होते हैं, नीचे की तरफ जो होता है वो क्या होता है, होल्ड फास्ट होता है। होल्ड फास्ट का वर्क क्या होता है, ये किसी भी सब्सटेंस से अटैचमेंट का काम करता है, ठीक है। और एक ये राइजोइड की तरह भी वर्क करता है, ठीक है। इसे जैसे राइजोइड का जो वर्क होता है वो क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस से अटैचमेंट का काम करना, तो ओडोगोनियम में वो काम क्या कर रहा है, होल्ड फास्ट कर रहा है। और इसमें जो इस, इस और इसके जो होल्ड फास्ट होते हैं उसमें क्या होता है, सेल वॉल अब्सेंट होते हैं, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ना ही इसमें कोई क्लोरोफिल होता है, इस वजह से इसका जो कलर होता है वो डिस्कलर होता है, ठीक है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। जबकि ये एपिकल सेल एंड इंटरकैलरी सेल्स में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ओके। ना इसका जो इसमें जो सेल वॉल होती है, इसमें जो सेल वॉल होती है उसकी 3 लेयर्स पाई जाती है, ठीक है। यदि हम इस सिंगल सेल्स की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल ये सिंगल सेल है, ठीक है। इसका जो सिंगल सेल है इस टाइप्स का होता है, इसमें जो होता है रेटिकुलेटेड क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यहाँ पे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये जो रेटिकुलेट जहाँ पे दो आपस में आके जुड़ते, इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, पैरानॉइड बोलेंगे, ठीक है। ये होता है पैरानॉइड होता है। और इसमें जो सेल वॉल होती है उसकी 3 लेयर्स होती है। पैरानॉइड का वर्क क्या होता है, ये इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये क्या करेगा, अपना फूड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जब ये फूड का फॉर्मेशन कर रहा है तो इसमें जो फूड मटेरियल होता है वो किसी न किसी फॉर्म में स्टोर होता है, जो पैरानॉइड होता है वो क्या करता है, इसके फूड मटेरियल को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखता है, ठीक है, जो कि प्रोटीन का बना होता है। और इसका जो जो पैरानॉइड होता है इसका वर्क क्या होता है, ये स्टार्च को स्टोर करने का वर्क करता है। और इसकी जो ये जो सेल वॉल होती है, इसकी सेल वॉल 3 लेयर्स की बनी होती है, जिसकी आउटर लेयर इनर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, इनर लेयर होती है सेलुलोज की। नाउ मिडिल लेयर, जो मिडिल होता है वो पैक्टिन का बना होता है। और आउटर लेयर किसकी बनी होती है, काइटिन की, ठीक है। इसकी जो आउटर लेयर होती है, सेल वॉल की आउटर लेयर किसकी बनी है, सेलुलोज की, मिडिल लेयर पैक्टिन की, एंड आउटर लेयर काइटिन की बनी होती है। जो इनर लेयर होती है सेलुलोज की, सेलुलोज की जो लेयर होती है वो कैसी होती है, इलास्टिक फॉर्म में होती है, ठीक है। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसका जो ओडोगोनियम की जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, फिलामेंटस होती है, ठीक है। फिलामेंटस होती है, मल्टी सेलुलर होती है, एंड अनब्रांचेड होती है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी ब्रांच नहीं होता है। और इसकी जो फिलामेंट होता है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट होता है एपिकल सेल, सेकंड होता है इंटरकैलरी सेल, जो सेंटर वाला पार्ट होता है जिसमें डिवीजन होता है उसे इंटरकैलरी सेल बोलते हैं, और नीचे की तरफ होता है होल्ड फास्ट। जो होल्ड फास्ट का वर्क क्या होता है, ये किसी भी सब्सटेंस से अटैचमेंट का काम करता है। और जो एपिकल सेल होती है वो क्या करती है, ग्रोथ को शो करती है। इसकी जो आउटर वाला वो पार्ट होता है वो कैसा होता है, राउंडेड होता है, ठीक है। और ये जो सेल्स होती है वो डिवीजन करती है, इसमें सेल डिवीजन होता है, और इसी में कैप सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और इसमें क्या होता है, जो यदि हम सिंगल सेल की बात करेंगे, जो सिंगल सेल होता है उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, रेटिकुलेट होता है, इसमें पैरानॉइड प्रेजेंट होता है। पैरानॉइड का काम क्या होता है, स्टार्च को स्टोर करने का वर्क करता है ना। ये जो पैरानॉइड होता है वो किसका बना है, प्रोटीन का बना होता है, इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इसकी जो सेल वॉल होती है वो 3 लेयर होती है, इनर लेयर, आउटर, मिडिल लेयर एंड आउटर लेयर। इनर लेयर सेलुलोज की बनी होती है, मिडिल लेयर पैक्टिन की बनी होती है, और जो आउटर लेयर होती है वो काइटिन की बनी होती है, ओके।
नाउ नेक्स्ट देखते हैं ग्रोथ एंड सेल डिवीजन एंड कैप फॉर्मेशन। ओके, अब देखते हैं कि इसमें ग्रोथ कैसे होता है और सेल डिवीजन कैसे होता है। ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। ठीक है, इसमें सेल डिवीजन है, ग्रोथ किस टाइप से होता है। ठीक है, कोई भी इंटर कैलोरी सेल, ठीक है, कोई भी क्या होती है, एक मदर सेल की तरह वर्क करने लगती है। तो इसका जो सेल वॉल होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है, वो क्या करता है, धीरे धीरे सेंटर में आ जाता है। ठीक है, जब ये सेंटर में आ जाएगा तो इसका जो सेल वॉल होता है वो क्या करेगा, एक रिंग का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगी तो ये रिंग की फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद क्या होता है, इसके जो ये जो सेल होती है, न्यूक्लियस होता है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन, जब इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है तो ये जो सेल्स होती है ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये डायग्राम ए है, बी, सी एंड डी।
ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो सेल, इसमें जो सेल में क्या होता है माइटोटिक डिवीजन, और ये जब माइटोटिक डिवीजन हो रहा है तो ये सेल जो होती है वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, जब ये टू सेल्स में डिवाइड हो जाती है तो इसमें एक फ्लोटिंग सेप्टा बन जाता है। ठीक है, ये क्या है, एक फ्लोटिंग सेप्टा है। फ्लोटिंग सेप्टा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी जो सेप्टा है वो क्या है, सेल वॉल से अटैच नहीं है। ठीक है, एक फ्लोटिंग टाइप में, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग सेप्टा। और ये जो फ्लोटिंग सेप्टा है ये किसका बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। उसके बाद ये इसमें और नेक्स्ट डिवीजन होता है डी, और इसमें क्या होता है, एक न्यू लेटरल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो सेल वॉल होती है किसकी, सेलुलोज की बनी, जब इसमें ये ग्रोथ होता है तो ये क्या होती है, जो सेल वॉल जो सेलुलोज की बनी होती है वो क्या करती है, फैल जाती है। इलास्टिक की होती है, तो इलास्टिक के होने के कारण ये क्या होती है, फैल जाती है। बट ये जो पैक्टिन और काइटिन की वॉल होती है वो क्या होती है, वो इलास्टिक की नहीं होती है, तो वो फट जाती है। तो यहाँ पे ये जो वॉल होती है वो क्या हो गई, फट गई। इसके फटने से क्या होता है, ये जो जब वॉल फट जाती है वो क्या करती है, कैप सेल का फॉर्मेशन करती है। ये ऊपर की तरफ इसकी जो कुछ वॉल होती है वो ऊपर की तरफ से खुल जाएगी और कुछ नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, सेप्टम बन जाता है। और ये जो होती है ये ओल्ड कैप होती है। ठीक है, और इसके वॉल से टूटने से एक न्यू कैप का फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ फिर इसके बाद क्या होता है, ये जो सेप्टम से ये जो सेल्स होती है वो क्या होती है, सेपरेट हो जाती है, और यहाँ पे एक डॉटर सेल और एक मदर सेल्स बन जाती है। ठीक है, मदर सेल से डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, नाउ एक बार और देखते हैं, रिपीट करते हैं। जो इंटर कैलरी सेल, ठीक है, फिलामेंट की जो इंटर कैलरी सेल होती है उसमें से कोई एक सेल क्या करती है, मदर सेल्स की तरह वर्क करने लगती है। ठीक है, एक्टिव हो जाते हैं, तो उसमें से वो जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, किनारे पे होता है। फिर ये जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पे, सेंटर पे आ जाता है। जब ये सेंटर पे आ जाएगा तो जिसकी जो सेल वॉल होती है, जो सेलुलोज की बन रही है इनर सेल वॉल, वो क्या करती है, एक रिंग का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये रिंग का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद सेल, ये जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। जब इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा तो ये जो सेल होगी वो क्या होगी, टू पार्ट्स में, एक से दो सेल्स बन जाएंगी। फिर जब दो सेल्स बन जाएगी, इन दोनों सेल के बीच में क्या होता है, एक फ्लोटिंग सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। फ्लोटिंग सेप्टम क्यों बन रहा है, क्योंकि ये जो सेप्टा होता है वो सेल वॉल से अटैच नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, सेल वॉल से अटैच नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग सेप्टम बोलेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट जो होता है, ये जो फ्लोटिंग सेल ये क्या करती है, ये लंबाई में ग्रो करती है। ठीक है, जब ये लंबाई में ग्रोथ करेगी तो इसकी जो सेलुलोज वाली सेल वॉल होती है वो क्या, इलास्टिक की बनी होती है, तो ये फैल जाती है। ठीक है, जबकि इसकी पैक्टिन की जिसकी जो आउटर सेल वॉल होती है, पैक्टिन मिडिल एंड आउटर सेल वॉल होती है, जो पैक्टिन एंड काइटिन की बनी होती है, वो क्या करती है, टूट जाती है। जब वो टूट जाएगी तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाएगा, कुछ नीचे की तरफ इकट्ठा, ऊपर की तरफ जो इकट्ठा होगी वो क्या करेगी, कैप सेल का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो ये तो पहले ओल्ड सेल थी और ये क्या पे न्यू कैप सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो नीचे की तरफ से वो सेप्टम बना लेती है। और फिर ये जो सेप्टम होता है, सेप्टम के थ्रू क्या होती है, जो दोनों सेल्स होती है वो सेपरेट हो जाती है, तो एक डॉटर सेल बन जाती है और एक मदर सेल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसका रिप्रोडक्शन।